अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज जो है हम लोग निकल रहे हैं कुंभ के लिए। बस बीच में कुछ ज़्यारात हैं जो कि बेबी शहबानों की और मुकाम में इमाम ज़माना निकल रहा है, वहाँ पर शायद हम लोग जाएंगे करते हैं। तो बस फिलहाल अभी हम लोग निकलना है, 12 बच्चे हुए हैं, लेट हो रहा है, ज़्यारत नहीं है बीच में, तो बस निकलते हैं। रेडी वगैरह हो चुके हैं, चलें। देखने में आई थी, कुछ सामान तो नहीं रहा मेरा ऊपर, और देखिए सामान रह ही गया था यार। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जल्दी में आप देखते हैं कुछ ना कुछ रह जाता है भागते भागते, तो इसलिए अच्छे से अपना रूम को चेक कर लेना चाहिए एक बार। तो बस मैंने चेक करने आई थी, तो मुझे मिल ही गया कुछ ना कुछ सामान भी। चलें। ये देखिए सारा सामान पैक हो चुका है, बस हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बाय अली, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम इमाम रज़ा। लेट्स गो। बस अपनी बस के चलते हुए बहुत ज़्यादा बैग भारी हो रहा है, तब आगे की बैग ले लिया और बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं चाहती हूँ कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए, तो देखते हैं कुछ मिलता है। ईरान है, ऐसे मिलेगा आपकी बस फीका खाना मिलता है बाहर की साइड में, यहाँ पर बहुत बुरा। ये हमारी बस है, इसमें बैठ के जाएंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाह। हम लोग पहुँच चुके हैं मशहद से दूर। लगभग 2 घंटे का सफ़र था और ज़्यादा देर लगी है आज। क्यों? क्योंकि आज है शब जुमा, तो लोग ज़्यादा से इधर रहते हैं, तो शब जुमा में देर लग जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो बस आ गए यहाँ पे। इसे कहा जाता है सिटी ऑफ कदमगाह इमाम रज़ा। पहुँच चुके हैं यहाँ पर, अब बस अंदर जाएंगे। यहाँ पर इमाम रज़ा के कदमगाह हैं, उनकी ज़ियारत करेंगे। मकाम पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, इसको कहते हैं कदमगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। आपको पता है कि मदीने में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम थे और मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द वलायत अहदी की, यानी जिसको कहते हैं मंत्री का ओहदा, और कहा कि आप तशरीफ़ लाइए, हम आपको अपना मंत्री बनाना चाहते। इमाम ने पहले इनकार किया और उसके बाद जब उसने बहुत सारे जो है क्या कहते हैं इसरार किया, तो इमाम ने कबूल किया कुछ शर्तों के साथ। मौका नहीं कि मैं वो शराइत बयान करूँ, कम से कम 40-45 मिनट मेरा बयान होना चाहिए। इमाम ने जब हाँ किया तो एक टीम उसने भेजा कि जो इमाम को बड़े शान और शौकत के साथ लेकर आए, कहाँ पर, जहाँ पर उसकी राजधानी, जहाँ पर उसका तख्त वगैरह लगता है। वो जो है ईरान के बगल में एक कंट्री, वहाँ पर है इस वक्त। मरो उसका नाम है, क्या नाम? मारो, मीम रे वाव। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले मदीना, मदीने से जो है बसरा, बसरे से अहवाज़, अहवाज़ ईरान और इराक़ का बॉर्डर है, और अहवाज़ से फिर निशापुर, और निशापुर होते हुए जहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं मशहद मुक़द्दस, जहाँ इमाम का आलीशान गुम्बद और ज़री मौजूद है, वो है मशहद मुक़द्दस। दिख रहे निशान है तो हाँ आंटी।
इधर से किया है। हाँ ये है। तो अभी हम आए हैं ज़ियारत करके इमाम अली रज़ा के कदमगाह की। वहाँ पे इमाम अली रज़ा के कदम के निशान थे। मतलब बाकी कुछ इस तरीके से है कि जब मतलब इमाम गुज़र रहे थे तो वहाँ पर इमाम ने वक्त नमाज हो गया था, तो पहले के ज़माने में मश चला करती थी। मश में पानी हुआ करता था, इतना पानी हुआ करता था कि जब हम दूसरे मुकाम तक जहाँ तक मिला करता था वहाँ तक का पानी स्टोर हुआ करता था। तो वहाँ वक्त नमाज हो गया, इमाम ने कहा कि पानी तो वज़ू करना है। तो वहाँ पर जो था वो मश पानी ख़त्म हो गया, जिसके पास पानी था उन्होंने बोला कि जो नाम पानी है ख़त्म हो गया, इमाम पानी का ख़त्म हो गया। इमाम ने कहा कि वज़ू करना है पानी। उसे लगा कि इमाम मश से पानी मांगे, लेकिन वहाँ पे पानी ख़त्म हो चुका था। तो इमाम ने क्या किया कि एक पत्थर था, उस पत्थर को हटाया, उस पत्थर से चश्मा जारी हो गया, वहाँ से पानी निकलने लगा। फिर वही पत्थर पे बैठ के इमाम ने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद उस पत्थर पे अपने कदम के निशान इमाम ने छोड़ दिए। तो वहाँ पर दो इमाम की निशानियाँ हैं, एक इमाम के कदम के निशान और एक इमाम के वो पानी। तो बस वहाँ की ज़ियारत करके आ चुके हैं। अब हम आए हैं इधर बीबी शतीता के रोज़े पर। अब हम आए हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद वजह। मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ ज़ियारत, जो बार बार लोग सवाल कर रहे थे मुझसे कि मौलाना साहब यहाँ नमाज है कि नहीं। ये जितने मौलवी हजरात अगर कहीं पढ़ाने लगे तो उनसे पूछ लीजिए कि क्यों आप पढ़ा। नमाज ज़ियारत सिर्फ़ और सिर्फ 14 मासूमीन के लिए, 14 में चूँकि एक इमाम जिंदा है, 13 और 2 इमाम ज़ादों के लिए, बाकी किसी के लिए रिवायत में मौजूद नहीं। अपने तरफ से चाहे जितना आप, तो फिर मौलाना साहब ये हर जगह जो पढ़ते हैं वो क्या है? देखिए एक है नमाज हदिया, वो आप किसी के लिए, आप अपने वालिदैन को हदिया दें, आप किसी शहीद के कब्र पर जाएं वहाँ हदिया कर सकते हैं, आप किसी भी नेक साले मोमिन इंसान के कब्र पर जाएं वहाँ पे आप 2 रकात नमाज हदिया कर सकते। मौजूद है ये जो कब्र आपके सामने, कान आपके हमारे तरफ होनी चाहिए और चाय आप पीते रहें। ये जो कब्र आपके सामने है ये बीबी शतीता की कब्र है। ये ना कोई नबी थी, ना इमाम थी, ना किसी इमाम की बेटी थी, ना किसी नबी की बेटी थी। एक आम सी औरत थी जैसे इस ज़माने की औरतें। लेकिन इन्होंने जो काम किया है, इनका जो काम है वो इतना अच्छा काम था कि आज भी लोग याद करते हैं और इतना दूर का फासला तय करके आप आए यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में ये जो शहर निशापुर है, यहाँ पर एक रस्म बहुत अच्छी थी, एक दस्तूर बहुत अच्छा था। वो रस्म ये था कि साल में एक मरतबा जमा होते थे लोग, और जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हुजूर के बैंक अकाउंट में 10,000 बच गए एक साल के खर्च से, जो भी इनका खर्च था उससे 10,000 बच गए। सब जमा होते थे और जमा होने के बाद अपने अपने पैसों को काउंट करते थे, टोटल करते थे कि इतना अमाउंट मेरा साल भर के खर्चे से बच गया, और उसके बाद उसमें से खुम्स का पैसा निकालते थे और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे। एक सादात का जो हक होता था वो सादात तक पहुंचा देते थे, और दूसरा जो माल इमाम होता था, चूँकि इमाम कहाँ थे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी एक इंसान को लेते थे और उसके आने जाने का खर्च वगैरह देते थे और कहते थे ले जाकर इमाम की खिदमत में पहुँचाने। आज भी होता है, जो लोग निकालते हैं वो किसी मर्जा के दफ्तर तक, ऑफिस तक पहुँचाते हैं। लिहाजा ये तरीक़ा, ये दस्तूर यहाँ का था। लोगों ने अपने अपने पैसों में खुम्स निकाला। निकालने के बाद एक शख्स था जिसका नाम था अबू जाफ़र खुरासानी, उसको दिया और कहा मौला की बारगाह में ये पहुँचा दीजिएगा और तुम्हारा खर्चा जो है आने जाने का और जो बच्चों का वो हम लोग इंशाअल्लाह अदा करेंगे। वो लेकर चला, कहता है कि मैं अभी कुछ दूर ही चला था कि मैंने सुना कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दिया है। मैं जब मुड़ा तो मैंने क्या देखा कि पीछे से एक मुअज़्ज़मा मुझे पुकार रही है। मैं ठहर गया, वो मेरे करीब आई और आने के बाद तवज्जो से सुनिएगा, आप लोगों ने बहुत तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन आज की तकरीर बिल्कुल अलग है। खुम्स के बहुत जो है फ़ायदे सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो सुनाऊँगा बताऊँगा, उसके बाद बिल्कुल आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, आपका अक़ीदा बदल जाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये सामने कब्र मौजूद है, यहाँ पर इतनी बड़ी कब्र ऐसे ही नहीं बनाई गई कि मैं अपनी तरफ से कोई बता रहा हूँ। रुके और आने के बाद उन्होंने कहा कि ये 1 दिरहम है, ये मेरी तरफ से मौला को दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा निकाला और कहा मैंने इसे अपने हाथों से बुना है
अपने हाथों से तैयार किया, मेरी तरफ से मौला को ये गिफ्ट कर देगा। ये 2 चीज़ें उन्होंने दिया। और जब ये लोग ये जाने लगे थे तो लोगों ने खत लिखा था, और पुराने ज़माने में जो लोग पोस्ट ऑफिस जाते रहे होंगे देखा होगा, एक गोंद के ऊपर मोहर मार देते थे ताकि अगर बीच में कोई लेटर खोले तो पता चल जाए। ऐसे ही मोहर मार दिया और उसमें कुछ सवाल लिख दिए और कहा जाना मदीने में तो इमामत के दावेदार बहुत हैं, अगर तुमको पहचानना होगा कि असली इमाम कौन है, इमाम मूसा कासिम कौन है, तो देखना जो बगैर इस लेटर को ओपन किए हुए खोले बगैर जवाब दे देगा, समझ जाना कि वही असली इमाम है, बाकी सब फर्जी और डुप्लीकेट। वो बेचारे लिए और लेने के बाद पहुंच गए वहाँ, कहीं कोई किसी जगह पर बताता, कभी किसी दरवाजे पर, जहाँ भी जाते थे देखते थे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं। किसी ने कहा कि एक और शख्स है जो कहता है कि मैं नबी का असली जानशीन हूँ, चलिए वहाँ भी चलते हैं, देख लेते वहाँ भी। अब जैसे ये गए तो क्या देखा, दरवाजे पर ये पहुँचे, क्या देखा कि अंदर में बीच में एक शख्स बैठा हुआ और बहुत सारे लोग उसको घेरे हुए और कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने दरवाजे पर कदम रखा, उस बीच में बैठे हुए शख्स ने कहा, आओ अबू जाफर खुरासानी आओ। अब इनको थोड़ा सा वो हुआ कि यार मैंने इनको देखा नहीं, मैं इनसे मिला नहीं, मैं इनको जानता नहीं, और ये मेरा नाम कैसे जाना। अभी जहन में ये सोच ही रहे थे कि उस बैठे हुए शख्स ने कहा, अबू जाफर खुरासानी वह इमाम होता ही नहीं जो अपने शियों को पहचानता ना हो। मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरी तुम्हारे खानदान और तुम्हारे नस्लों को जानता हूँ। अब लगा इनको कुछ, क्या मैं कहीं सही जगह पर पहुँच गया। धीरे से इमाम के सामने कैसे खोले, धीरे से आबा के दामन में वो लेटर वो किया और उसके बाद उसको खोला, तो देखो जवाब लिखा है कि नहीं। अब जो देखा तो सारे सवालों के जवाब लिखे जा चुके थे। यकीन हो गया कि मैं सही जगह पर आया। पहुँचे इमाम के पास, बैठे, हाल और अहवाल, और उसके बाद बताया कि हुजूर मौला ये लीजिए, ये फ़लाँ ने दिया है, ये फ़लाँ के खुम्स का पैसा है, ये फ़लाँ के खुम्स का पैसा है। वो चूँकि अमाउंट कम था, 1 दिरहम, भूल गए। जब चलने लगे तो इमाम ने कहा वो बीवी शतीता वाला माल था। याद आया, हाँ मौला भूल गए, ये लीजिए मौला, ये बीवी शतीता ने दिया और ये कपड़े का टुकड़ा है जो बीवी शतीता ने बोला आपको गिफ्ट किया है। हम अपने इमाम को आज गिफ्ट भेज सकते कि नहीं भेज सकते? भेज सकते। तो कभी कहीं कुर्ता शलवार भेजिए ना इमाम को, बताइए, भेजिए, भेजा आपने? फिर कैसे गिफ्ट भेजे इमाम को? बेहतरीन गिफ्ट मैं बता रहा हूँ, पैसा कोई खर्चा नहीं करना। हर जुमे को 1000 बार सलवात गिफ्ट, कोई पैसे के खर्चे करने की जरूरत। आप अकेले नहीं पढ़ सकते, घर में 5 लोग हैं, 200 बार पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 10 मिनट। घर में 10 लोग हैं, 100 बार पढ़िए, लेकिन भूल जाता है। बहरहाल दिया। आप तवज्जो कीजिए, ख़ास तवज्जो। इमाम ने उस पैसे को लिया और लेने के बाद चूमा। क्यों? क्योंकि इमाम माज़अल्लाह लालची थे, पैसों की ज़रूरत थी। सही है मेरी बात? नहीं, ये तो ठोकर मार दे तो कायरात हीरे जवाहरात में बदल जाए। ये अपने लिए तो कुछ रखते ही नहीं है, फिर क्यों चूमा? इसलिए चूमा उसमें खुलूस बहुत था, दिखावे के लिए। आज हम लोग क्या करते हैं, मजलिस एक किया, जैसे पहुँचते मौलाना साहब ऐसी मजलिस करता हूँ ना साल में एक बार, 50,000 का मजमा आता है, इतनी टेके बनती। अरे भाई बनती तो मौला के लिए किया, मौलाना को क्यों सुना रहे हो? बताइए, मौला के लिए कीजिए। जिस अमल में खुलूस होगा वो अमल अल्लाह की बारगाह में हमेशा मकबूल है, लेकिन जिस अमल में खुलूस ना हो, लाख आप कर दीजिए, ये बेकार है। इमाम ने चूमा और चूमने के बाद सुनिए तवज्जो, इमाम ने उसको लिया, अपने हुजरे में गए और जाने के बाद 19 दिरहम लेकर आए और अबू जाफर खुरासानी को दिया। कहा ये बीवी शतीता को दे देना और उनको कहना कि अपने कफन दफन का इंतज़ाम कर ले, 19 दिन के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अपने कफन दफन का इंतज़ाम कर लें, 19 दिन के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तवज्जो। और जो सबसे अहम जुमला है, फरमाया है अबू जाफर खुरासानी, ये मैं कपड़े का टुकड़ा दे रहा हूँ, ये मेरे कफन का हिस्सा है जो जिब्राइल जन्नत से लेके आए थे, मैं बीवी शतीता को दे रहा हूँ।
आसान बात है। मैं आपकी बात नहीं करता, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं अगर मुझे कोई कह दे कि जन्नत का लिबास मिलने वाला है, बताइए मेरे खुशी की इंतहा होगी। इमाम ने कहा ये मेरे कफन का टुकड़ा है, ले लीजिए ये तबर्रुक है, ये मेरे कफन का टुकड़ा है जो जिब्राइल जन्नत से मेरे लिए लाए थे। मैं उसमें से एक टुकड़ा बीबी शदीदा को दिया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मैं निशापुर। और वैसे ही हुआ। 19 दिन के बाद इमाम आए और इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। और जब कब्र में जनाजे को उतारा गया तो इमाम ने अपने जेब में, आपको पता है कि हम शियों के यहाँ जब कब्र में उतारते तो सिराने एक मिट्टी या पत्थर या खा के शिफा रखते ताकि क़िबला रुख चेहरा हो जाए। याद है आपको? औरतों को तो खैर याद नहीं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन जो है ये हमारे यहाँ मुस्तहब है कि दाहिने रुखसार पर एक मिट्टी या जो है वो रखा जाए ताकि लोग साथ। इमाम ने खा के शिफा निकाली, कब्र इमाम हुसैन की मिट्टी और दाहिने रुखसार के नीचे रखा। उसके बाद वापस मदीने। ये दो नतीजे, एक हर काम खुलूस से किया जाए, जिस काम में खुलूस होगा वह यकीनन। चलो भाई जा। वक्त की पाबंदी है, बस जल्दी जल्दी चलेंगे, लेट हो रहा है, हमारी ट्रेन भी है। तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे दो इमामज़ादे कब्र है, इब्राहिम और मोहम्मद महरूक की। ये जो इस पत्थर पे इमाम अली रज़ा के कदम के निशान है और इस पत्थर में कोई इत्र या परफ्यूम नहीं लगाया जाता है। इसके एक कोने से एक अलग ही कुदरती खुशबू। लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम हमारी जो ट्रेन है वो छुटने का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम लोग जो बहुत भागे भागे जा रहे हैं। वो हमारी बस खड़ी है, बस जल्दी जल्दी जाएंगे और फिर हम लोगों को स्टेशन जाना है, कुंभ के लिए रवाना होना है यहाँ से। तो बस चलते हैं जल्दी फटाफट। कहाँ है भाई हमारी बस? बस नहीं दिख रही। चलें, बस भी मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कि ईरान कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ईरान। बस में चल रहे हैं, बोरी वाली बस। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, 7 बजे हैं। बस थोड़ा सामान का वेट करें, हम लोगों का सामान अभी आ रहा है। हम ज़्यारतें करते हुए आ गए स्टेशन, सीधे सामान हमारा हम लोगों का आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का स्टेशन कितना सुंदर है, दिखाती हूँ अंदर से। अरे यार बहुत मतलब ठंड लिटरली बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था बाहर। हम लोग अंदर जा रहे हैं वापस से, सामान आएगा तो देखते हैं क्या करना है। फ़िलहाल तो चलते हैं अंदर। ये हमारी ट्रेन है, बस मुझे अकेले सीट मिल पाई है। सब लोग एक साथ हो गए, मैं अकेली बैठी हूँ दो नालियों के बीच में। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या क्या बोले जा रही है, पता नहीं आपस में। तो बस वो आगे वाला मेरा केबिन है, ये इन लोगों का केबिन है, ये लोग साथ बैठे हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, पहुँच चुकी है, रात का वक्त बीत चुका है, बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं हमारे को पहुँचने में। सुबह के 9 समथिंग अराउंड हो रहा होगा, तो और बस अब 10 समथिंग पे हम इंशाल्लाह को पहुँच जाएंगे। तो आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है।
रात में तो कुछ दिख भी नहीं पा रहा था। मैदान ही मैदान है, पहाड़ों के बीच में स्टेशन बने हुए हैं, यू कैन सी। और आप हमारी ट्रेन भी इस तरीके से इस वक्त देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है। चलिए तो इंशाल्लाह कुंभ पहुँच के मिलते हैं। बस हम लोग पहुँच चुके हैं कुंभ, सामान सब ले लिया है और चलते हैं। ये मेरा सामान बाहर रखा है, निकालते हैं भाई। बाय बाय। खड़ी रहिए भी जब तक सारा सामान निकले। यहाँ नहीं है वो। चले भाई। जी